गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम लोग पढ़ेंगे मुल्लाची जादू। एके दिवशी एका श्रीमंत व्यापाऱ्याने आपल्या भव्य महालात शानदार मेजवानीचे आयोजन केले होते। एक जो बिजनेसमैन था वो बहुत ज्यादा अमीर था, तो उसने अपने बड़े से महल में एक शानदार दावत का दावत रखी थी। विविध प्रकारची मिठाई आणि नाविन्यपूर्ण व चविष्ट पकवानांची तेथे रेलचेल होती। तो अलग अलग तरह की मिठाई और नए नए और टेस्टी पकवान वहां पर बने हुए थे। आणि हे सर्व पदार्थ चांदीच्या ताटात आणि चांदीच्या वाट्यांमध्ये सोन्याच्या चमच्यांसहित वाढले जात होते। और वो जो खाना है चांदी के प्लेट में, चांदी के कटोरी के साथ, और साथ में जो चम्मच थे वो कैसे थे? सोने के थे। मुल्ला नसरुद्दीन त्या दालनाच्या एका कोपऱ्यात बसून मेजवानीचा आस्वाद घेत होते। और मुल्ला नसरुद्दीन उस वहां पे एक कोने में बैठ के खाना खा रहे थे। त्याच वेळी निळी पगडी घातलेल्या एका पाहुण्याला एक सोन्याचा चमचा आपल्या कोटाच्या डाव्या खिशात घालताना त्यांनी पाहिले। तो वहां पर वो जो मेजवानी था, वो जो टेबल था, उस टेबल पर एक नीली पगड़ी वाला आदमी बैठा हुआ था और वो अपने कोट के दाएं हिस्से में सोने का चम्मच डालते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने देख लिया। मुल्ला ताबडतोब खुर्चीवर चढला आणि मोठ्या आवाजात म्हणाला, तो देखिए। तो मुल्ला नसरुद्दीन जल्दी से टेबल पर खड़े हो गए और जोरों से कहने लगे, लोक हो, चीनमधील लोकांना जादू करण्याची अद्भुत कला अवगत आहे। तो उन्होंने कहा कि लोगों, चीन के लोगों को जादू करना बहुत अच्छे से आता है, उन्हें नए नए जादू के करामात पता है। मी जेव्हा चीनमध्ये गेलो होतो तेव्हा मी काही जादूच्या करामती शिकलो। तो लोगों से कहने लगे कि जब मैं चीन में गया था तो मैंने वहां पर कुछ जादू सीखी है। तुमची हरकत नसेल तर या विशेष प्रसंगी मला एक जादू करून दाखवायची इच्छा आहे। तो उन्होंने कहा कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तो मैं आपको एक जादू दिखाना चाहता हूँ। हो, जरूर, सर्व निमंत्रित म्हणाले आणि मुल्लाकडे उत्साहाने पाहू लागले। और जो सब इनवाइटेड पर्सन थे वो उनसे कहने लगे कि हाँ हाँ जरूर आप जादू दिखाइए, और सब लोग एक्साइटमेंट से उनको देखने लगे। मुल्लाने एका पाहुण्याला बोलावले आणि म्हटले, मुल्लाने एक मेहमान को अपने पास बुलाया और उससे कहा, एक सोन्याचा चमचा आणा। तो एक सोने का चमचा आप मेरे पास लाओ आणि माझ्या कोटाच्या खिशात ठेवा, और मेरे कोट के जेब में आप वो चम्मच रख दो। पाहुण्याने एक सोन्याचा चमचा मुल्लाच्या खिशात ठेवला। तो जो मेहमान था उसने मुल्ला के खिसे में, मतलब जेब में वो चम्मच रख दिया। मुल्ला त्याला म्हणाला, और मुल्ला ने उससे कहा, उस आदमी को जिसने चम्मच मुल्ला के जेब में रखा था, आपण कृपया इथेच थांबा, और उससे कहा कि आप यहाँ पर ही रुकिए। मग मुल्लाने आपले डोळे मिटले आणि तो बराच वेळ हातवारे करीत काहीतरी अगम्य शब्द पुटपुटत राहिला। और मुल्ला ने अपनी आंखें बंद की, डोळे मतलब आंखें, मिटले मतलब बंद किए, आणि तो बराच वेळ हातवारे करीत काहीतरी अगम्य शब्द पुटपुटत राहिला। और उसने अपनी आंखें बंद कर दी और अपने हाथों के इशारों से कुछ अजीब से जो वर्ड्स थे वो बोलने लगा। पुटपुटत राहिला मतलब आवाज न करते हुए होठों से कुछ बोलना। मग डोळे उघडून तो म्हणाला, और उसने फिर अपनी आंखें खोली और कहा, हे सोन्याचा चमचा, जा जा तिकडे। और उसने कहा कि ए सोने के चमचे, जाओ जाओ उधर। तिकडे मतलब उधर। निळी पगडी घातलेल्या त्या माणसाच्या डाव्या खिशात जाऊन बस। और तुम क्या करो कि नीली पगड़ी जिसने पहनी है उसके दाएं खिसे में जेब में जाकर तुम बैठ जाओ। आबरा का डाबरा। नंतर मुल्ला आपल्या बाजूला उभ्या असलेल्या पाहुण्याला म्हणाला, और जो मुल्ला नसरुद्दीन के बाजू में खड़ा था, तो मुल्ला नसरुद्दीन ने उस मेहमान से कहा
निळी पगडी घातलेल्या त्या माणसाकडे जाऊन त्याच्या डाव्या खिशात सोन्याचा चमचा पोहोचला आहे का ते कृपया पाहल का। तो उसने उस आदमी से कहा जो मुल्ला नसरुद्दीन के बाजू में खड़ा था, आप वहां पर जाओ और उसके नीली पगड़ी वाले के जेब में सोने का चमचा पहुंचा क्या, आप ये देख कर आओ। पाहुणा त्या माणसाकडे गेला आणि त्याने त्याच्या डाव्या खिशात हात घातला और वो जो मेहमान था तो वो नीली पगड़ी वाले के पास गया और उसके दाएं खिसे में हाथ उसने डाल दिया। आणि काय आश्चर्य और क्या आश्चर्य, त्याने एक सोन्याचा चमचा बाहेर काढला और उसने सच में एक सोने का चम्मच बाहर निकाला आणि सर्वांना दाखवला और सभी को दिखाया। सर्व पाहुण्यांनी उत्स्फूर्तपणे दाद दिली और सभी जो मेहमान थे वहां पे उसने स्पॉन्टेनियसली उसको वाहवाही की। किसकी? मुल्ला नसरुद्दीन की। वाह वाह, फारच छान। और सब मुल्ला नसरुद्दीन की तारीफ करने लगे। वाह वाह, बहुत अच्छे मुल्ला नसरुद्दीन, तू खरोखर मोठा जादूगर आहेस। और मुल्ला नसरुद्दीन, तुम सच में बहुत बड़े जादूगर हो। नीली पगड़ी घातलेला माणूस चांगलाच हबगून गेला होता और जो नीली पगड़ी पहन के जो आदमी बैठा था वो अच्छे से डर गया, मतलब बहुत ज्यादा ही वो डर गया। भेदरलेल्या चेहऱ्याने तो मुल्लाकडे पाहतच राहिला और डरे हुए चेहरे से वो मुल्ला की तरफ देखता ही रह गया।